उमरिया जिले के अंतिम छोर पर स्थित डिंडोरी से लगे ग्राम सुंदर दादर से कलदा होते हुए जिला मुख्यालय उमरिया को जोड़ने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर करोड़ों रुपए की लागत से प्रस्तावित पुल निर्माण आज तक पूरा नहीं हो सका। यह पुल वर्ष 2022 में पीडब्ल्यूडी सेतु निर्माण विभाग के द्वारा शुरू कराया गया था, लेकिन भ्रष्ट ठेकेदार की लापरवाही के चलते निर्माण कार्य बीच में ही रोक दिया गया। वर्तमान स्थिति यह है कि पुल का एक तरफ का पिलर अधूरा खड़ा है, जबकि नदी के बीचों बीच छोटे छोटे पिलर बनाकर छोड़ दिए गए, जिससे ग्रामीणों को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे, मरीज और बुजुर्ग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। इन्हीं हालातों को सामने लाने के लिए हमारे जिला रिपोर्टर ने जिले के अंतिम छोर पर पहुंचकर ग्राउंड जीरो से हकीकत दिखाई है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे और ग्रामीणों को इस गंभीर समस्या से राहत कब मिलेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं उमरिया जिले के अंतिम छोर में, जो है कि ये ग्राम पंचायत कलदा और टकटई को जोड़ता है। दो पंचायतों को जोड़ने वाला ये गांव कलदा है। और यहाँ पर जो है कि कुछ वर्षों पहले बात करें 2022 की, तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी ब्रिज सेतु निर्माण विभाग के द्वारा यहाँ पर ब्रिज निर्माण कराया जाना था, लेकिन वो ब्रिज निर्माण कार्य आज भी यहाँ पर अधर में लटका हुआ है, जिसका जो है कि भुगतना पड़ा इनका पूरा गांव वालों को। ये आप देख रहे हैं, तस्वीर में आप देखेंगे किस तरह से ये जो है कि स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया और यहाँ पर निर्माण कार्य चालू तो कर दिया गया, लेकिन चालू करने के बाद यहाँ पर जो विभाग के जो अधिकारी थे उनकी अनदेखी के कारण आज भी यह पुल अधर में लटका हुआ है। बता दें, ये जो गांव है यहाँ से काफी 8-10 से 12 गांव को जोड़ने वाला ये ब्रिज है और यहाँ पे गांव के लोग हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस ब्रिज के बन जाने से, इस पुल के बन जाने से क्या कुछ इनको जो है कि समस्याओं से निपटारा मिलेगा, क्या कुछ इनको फायदा होने वाला है। क्या नाम है आपका? श्यामलाल जी। ये जो पुल है कितने वर्षों से अधर में लटका हुआ है? अरे ये पुल न रहे कारण सर कब क्या करें, हमारी बड़ी परेशानी है यहाँ पे जी। यहाँ तो मरीज आते जाते हैं, 12-13 गांव के बीच में यह नदी है जी। बहुत परेशानी है। अरे यहाँ आते हैं जाते हैं, अस्पताल बीमार पड़ गए कोई है, अब उसको उठा के ले जाते, आधे रास्ते में मर जाते हैं। नदी में छेके रह गए, तले प्राणे छुट गए। यहाँ क्या करें, गाय भैंस है, हमारे यहाँ जंगल है, वो भी गाय दिन भर भूखे मरते हैं। गाँव में बंद हिस्सार में कोढ़े में व्यवस्था बहुत परेशानी आती है। और हमारे साथ ग्रामीण है जी। ये पुल है, यह नाम चार खड़ा करके पिल्ला अभी छोड़ रहे हैं, हम कोई यहाँ कोई देख न रेख वाले आते हैं जी। जैसे कि हमारे साथ ग्रामीण थे, इनका कहना था कि ये स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिम्मेदार विभाग है, जिम्मेदार जो ठेकेदार जो इस पुल का निर्माण कर रहे हैं, वो आज तक यहाँ तक झांक रहे हैं, यहाँ देख रहे नहीं है क्या हालत है, किस हालातों से यहाँ पर ये गुजर रहा है, गांव के लोग कैसे यहाँ पर रह रहे हैं। आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर, वो पानी में जो रॉड है पूरी तरह जंग खा रहा है, बीच पानी आप देख रहे हैं, वो कैमरा मैन से दिखा, आप तस्वीर देख रहे होंगे। ये तस्वीर बयां कर रही किस तरह से यहाँ पर ठेकेदार इसको अनदेखी करके यहाँ से चला गया है। जो विभाग है वो भी कहेंगे सोता नजर आ रहा है। यदि विभाग समय रहते इस पर ध्यान दिया होता तो शायद ये पुल आज बनकर तैयार हो जाता। और भी ग्रामीण में इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? जगदीश। ये पुल कितने साल पहले चालू हुआ था और इसके बन जाने से क्या कुछ फायदा होगा, कितने लोगों को फायदा होने वाला, कितने गाँव इससे? बहुत गाँव फंस रहा है साहब जी। ये कम से कम नहीं, यहाँ में तो 50 गाँव इस साइड में फंसता है। यहाँ पे डिंडौरी, उमरिया जी है, ये अपने शहडोल चारों तरफ पकड़ है कम जी। से। तो जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे इस गांव के जो कलदा गांव है, वहाँ के सरपंच जी भी हैं। मैं सरपंच जी से जानने की कोशिश, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, वो उनके द्वारा क्या कुछ इस पे पहल, क्या आपके द्वारा यहाँ कोई किसकी लेकर कोई कार्रवाई या किसी की शिकायत कोई आप तक आज द्वारा की गई थी? जी जी, हमारे द्वारा लिखित तौर पे विभाग को सूचना दिया गया कि ये पुलिया के निर्माण जल्दी से जल्दी करवाएं जी और ध्यान दें। तो क्या कुछ इससे जो बन जाने के बाद कितने गांव के लाभ मिलेगा, क्या कुछ समस्याएं जाती थी, आने वाले ये बन जाए क्या कुछ लाभ होने वाला है इससे? इससे बहुत सारी समस्या आते हैं, जैसे कि ग्रामीण जनों द्वारा ही बताया गया है कि यहाँ पे बीमार पड़ जाने के कारण यदि बाढ़ आ जाता है तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यही दम तोड़ देते हैं भाई, वो पहुंच नहीं पाते हैं अस्पताल तक क्योंकि उनको दवाई गोली की सुविधा नहीं मिलने के कारण सब यही। तो क्या कुछ ऐसे में मांग करते हैं शासन से, सरकार से क्या मांग करते हैं इसे जो है कि जो पुल अधर में लटका हुआ उसके निर्माण के लिए क्या मांग करते हैं? शासन से यही मांग करते हैं कि ये पुलिया को जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करें जी। जैसा कि हमारे साथ इस गांव के सरपंच जी थे, उनका कहना था कि यदि पुल बन जाता है तो यहाँ के गांव को लोगों को जो है कि काफी लाभ होगा और न जाने में कोई जो दिक्कतें होती है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा और गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। TV 24 भारत न्यूज के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी।